आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। इसका क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर। वो कह रहे हैं जो आप परफेक्ट स्क्वायर रूट आप बनाएंगे जिसका उसके आप नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करें कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, और फिर वो कह रहे हैं वेरीफाई फाइंडिंग बाय स्क्वायर रूट। क्वेश्चन में हमने परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है। जो हमारा ये क्वेश्चन होगा पहला, उसमें हमने डिजिट्स बताने के कितने नंबर ऑफ डिजिट्स जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो उसके कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे ये बताना है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि ना इसको मतलब वेरीफाई करो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं बाय फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से हम इसका फाइंड करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, और इसके डिजिट्स बताने हैं कि जो हमारा आंसर आएगा उसके डिजिट्स कितने होंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, लेकिन हमने सबसे पहले इसके डिजिट्स फाइंड करने हैं, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स का हमारा था कि 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5। आप n इज इक्वल्स टू 5 देखें, ये आप 5 n ऑड है या फिर इवन है। 5 ऑड है ना, तो फिर अगर ऑड होगा तो यहाँ पे इसका फार्मूला होगा n+1/2। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे हमारा n है ना वहाँ पे हमने अपनी 5 पुट कर देना है। 5 प्लस का प्लस और साथ 1। ठीक है, ओवर 2। इसे जब हम करेंगे सॉल्व तो 5+1 हो गया 6/2। इसको जब करेंगे तो 3, तो हमारा 3 आ गया। ठीक है, अब इसका मतलब है कि जो हमारा जो आंसर आएगा हम स्क्वायर रूट जब इसका लेंगे बाय डिवीजन मेथड से, तो फिर हमारा इसका मतलब डिजिट्स जो हमारे होंगे ना वो हमारे 3 ही होंगे। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसको बाय डिवीजन मेथड से। यहाँ पहले हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। हमने हमेशा पेयरिंग लास्ट से करनी है। ठीक है, ये लास्ट का ये 2 हो गए और ये 2 का पेयर बनाना है, और लास्ट से ये 2 का और ये अकेला बचा तो इसका एक पेयर। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं बाय डिवीजन मेथड। अब हम अपना परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड के। आपको पता चल गया है ना ये 3 से कि हमारे सिर्फ 3 डिजिट्स बनेंगे। ठीक है, हमारे 3 डिजिट्स बनेंगे। जो हमारा आंसर है उसमें हमने अपना यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया। सबसे पहले हमने इसकी पेयरिंग करनी है। ये 2, इन 2 की लास्ट से स्टार्ट करना है हमेशा। ये 2 की करेंगे और ये 2 और ये अकेला। ठीक है, अब हमने सबसे पहले को सॉल्व करना है। ऐसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत काफ़ी है ना क्वेश्चन मतलब ना टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो लेकिन आपके मतलब टाइम सेव करने के लिए आपको मैं कैलकुलेटर से बताऊंगी। इसके और भी मेथड्स होते हैं, लेकिन मैं आपको कैलकुलेटर से बताऊंगी। आपके 6 मिनट में आपका ये ना मतलब 2-3 मिनट भी नहीं लगेगा, और आपका ये स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन था 63504, इसको हम कैलकुलेटर पर लिख लेते हैं। 63504। ठीक है, मैंने ये यहाँ पे लिख लिया। अब हम इक्वल करते हैं तो ये हमारा आया 252 आंसर आया। ठीक है, अब ये 252 को हम यहाँ साइड पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 252। ठीक है, अब हमने ये काम करना है हमारा, क्योंकि ये पहला 6 है ना, अब हमने क्या काम करना है, ये जो हमारा पहला वर्ड क्या है हमारा 2 है ना, तो हमने ये 2 को यहाँ पे लिखना है। 2 जो भी यहाँ पे वर्ड होगा ना 2 अगर यहाँ पे लिखेंगे तो उसी डिजिट को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ 2 है ना, तो ये 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा आया 2। अब ये 3 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में ये करना होता है, ये 2 और ये 2 को हमने करना होता है प्लस। 2 + 2 कितने हो गए हमारा 4 हो गया ना। 2 + 2 4, और हमारा ये नेक्स्ट डिजिट जो था वो था हमारा 5, तो हम यहाँ पे अब लिख देंगे 5। ठीक है, ये 45 और यहाँ पे भी हम लिख देंगे 5। ठीक है, 45 5 आर। ठीक है, अब हमने ये 45 को ना 45 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा देखते हैं क्या आता है। 45 5 आर यहाँ पे कर लेते हैं। 45 5 आर 5 5 आर 25, इधर 2 आ गया। 5 4 आर 20 और साथ ही 2 2 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 45 5 आर 45, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले लिख लिया था ना 45 5 आर 2 2 5। ठीक है, अब हम इसको माइनस कर लेते हैं। 225 में से जब हम 225 माइनस करते हैं तो हमारा आता है 10। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना 10। अब ये हमारे यहाँ तक हमने उतार ली थी ना नीचे वैल्यूज, यहाँ तक हमने उतार ली थी ना। अब हमने अपनी ये वैल्यू उतारनी है 04। ठीक है, हम इसको भी यहाँ पे मतलब ले आते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 04। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट में ये करना है, ये 45 है ना, अब ये 45 को इस 5 में हमने ऐड कर देना है। ठीक है, 45 में जब 5 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया 50। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड क्या था हमारा, ये भी हो गया, ये भी कर लिया। अब हमारा लास्ट वर्ड रह गया ना 2, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2। अब ये लास्ट डिजिट है ना हमारा 2, अब इसको हम 502 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ ही। जब मल्टीप्लाई करेंगे ना 502 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 502 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10। ये देखें 104 आ गया ना। अब हम 502 को, ये 2 यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख लिया, 502 2 ज़ा आ गया हमारा 1004। ये दोनों सेम, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे कट, तो हमारे ये 252 यहाँ पे लिख लेंगे। सो द परफेक्ट स्क्वायर
मैं आपको एक दफ़ा फिर इस डिवीजन मेथड को सॉल्व करने का एक फिर ओवरव्यू दे देती हूँ। इसको हमने ऐसे सॉल्व करना है। पहले हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने हमें कहा हुआ है कि जो हमारा स्क्वायर रूट जब हम फाइंड करेंगे उसके हमें नंबर ऑफ डिजिट्स बताने, उसके लिए हमने इन सबको काउंट करना है। हमारा जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 डिजिट्स है ना, 5 हमारा क्या है, 5 हमारा है ऑड, ठीक है, ऑड है ना, तो ऑड के लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा n+1/2, ठीक है, n+1/2। अब n की क्या वैल्यू है, n की है 5, 5 + 1/2 करेंगे तो हमारा 6/2। जब इसको हम कट करेंगे 2 3 6 हो गया, तो हमारा ये 3, इट मीन्स कि हमारे जो डिजिट्स होंगे ना आंसर के, उसके होंगे 3 डिजिट्स, 1 2 3, ठीक है। यहाँ से हमें ये पता चल गया। अब हमने इसको सॉल्व करते हैं बाय द डिवीजन मेथड। तो हमने यहाँ पे अपनी सारी वैल्यूज लिख ली, 63504, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था। अब हमने ये पहला काम करना होता है कि हमने यहाँ पे हमने कैलकुलेटर लिया, कैलकुलेटर में हमने ये क्वेश्चन लिखा, हमारा ये जो हमारा रूट है इसको टच किया और फिर हमने 63504, ठीक है, इक्वल किया हमारा एट 252, ठीक है। अब हमने ये 252 को यहाँ साइड पे लिख लिया, ठीक है। अब हमने पहला वर्ड लिया 2, ठीक है, 2 को उसी वर्ड से, 2 को उसी से अपने आप से ही ना, जो 2 है ना उसको ना 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब हम जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा 6 में से 4 को इनके हमने पेयरिंग कर ली, लास्ट से हमने पेयरिंग स्टार्ट करनी है, शुरू से नहीं करनी है, हमेशा लास्ट से करनी है। इन दो का पेयर और ये अकेला था तो सिंगल था तो इसका सिंगल का पेयर बन गया, ठीक है। अब हमने 2 2 ज़ा किया 4, जब इसको हमने माइनस किया तो हमारा ये 2 आ गया, बाकी ये 3 5 है, इन 3 5 के पेयर को भी हम नीचे उतार लेंगे यहाँ पे। अब ये 235 बन गया ना, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट में यहाँ पे ये करना है, इन दोनों को हमने प्लस कर देना है, 2 + 2 कितने हो गए 4। और जो हमारा ये जो नेक्स्ट जो हमारा डिजिट था ना 5, इसको हमने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, 5। अब ये 45 बन गया। अब ये 45 को उसी से अपने वर्ड से ही मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने ये 2 था तो 2 को 2 से किया था ना, वैसे ये 45 लिख लिया। फिर ये जो लास्ट वाला था ना 5, इसको 45 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। ये देखिए जब हमने 45 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया था 225, ठीक है। 45 को जब 5 से किया तो हमारा आ गया 225। इसको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आया था 10। अब ये जो हमारी लास्ट में 04 रह गया था तो हमने इसको भी नीचे एज इट इज नीचे उतार लिया, 1004 आ गया हमारा। अब जब हमने नेक्स्ट स्टेप में वही ये काम करना है कि जैसे हमने यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके 2 2 को लिखा था 4, ठीक है, साथ हमने ये 5 था तो यहाँ 5 लगा दिया था, ठीक है। अब हमने यहाँ पे भी यही काम करना है। अब हमने यहाँ पे लिखा 45 में ही हमने ये जो था हमारा इसको 5 को ऐड कर देना, 45 + 5 हो गया 50। और हमारा इसका नेक्स्ट डिजिट था उसको हमने इसके साथ लिख देना, 502 हो गया। 502 को हमने इस लास्ट वाले वर्ड के साथ जो हमारा ये 2 है इसी के साथ मल्टीप्लाई करना। 502 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 1004 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आ गया, तो हमारा 252 ही आंसर होगा, ठीक है। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है 66564, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने इसके डिजिट्स काउंट करने हैं, वही पुराना काम, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे लिख लेते हैं 6 सोल्यूशन 66564, ठीक है। अब ये हमारा, ठीक है, अब ये 5 डिजिट्स है ना, तो ये क्या हो गया, ये हमारा ऑड है ना, तो हमने ऑड में क्या फार्मूला लगाया था, ऑड में हम लगाएंगे n+1/2, ठीक है, n+1/2 करेंगे तो हमारा इसको जब हम n में हमने इसको n के इक्वल रखा, n = 5, ठीक है। अब हमारा 5 की क्या वैल्यू है, 5 की है 1, यहाँ पे लिख लिया n की 5 प्लस का प्लस और 1, ठीक है, /2। इसको जब हम करेंगे 6/2, वही हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह आ गया था आंसर 3, ठीक है। इट मीन्स इस क्वेश्चन का भी हमारे जो आंसर किए हैं वो 3 डिजिट्स निकलेंगे, ठीक है। अब हम अपना यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर का वेरीफाई करवाना है कि बाय द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड से हम कर रहे हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं 66564, ठीक हो गया। अब हमने इसकी पेयरिंग करनी है, ये लास्ट से स्टार्ट करेंगे, ये 2 का, ये 2 का और ये सिंगल बचा तो ये 1 का, ठीक है। अब हमने कैलकुलेटर पे अपना आंसर, कैलकुलेटर पे हम ये क्वेश्चन लिखते हैं। अपना क्वेश्चन था हमारा, पहले हमने ये रूट लगाना, ये हमारा रूट इसको लगाना, फिर जो हमारा क्वेश्चन था 66564 इसको लिखते हैं 66564, ठीक हो गया। हम यहाँ पे इक्वल करेंगे तो हमारा आ गया 258 आंसर, ठीक है। 258 को हम यहाँ लिख लेते हैं साइड पे, ठीक हो गया। अब हमने ये पहला वर्ड अपना उठाना है, ठीक है, पहली वैल्यू हमने लेनी है, पहला है हमारा 2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा 2 को ही हमने उस अपने वर्ड, जो हमारा वर्ड आएगा ना यहाँ पे पहला, उसको हमने उसी से ही करना मल्टीप्लाई, 2 है ना तो इसको 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 2 ज़ार हमारा आएगा 4। अब हमने इसको माइनस कर देना है, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 2। अब इन दोनों, ये जो हमारा ये वाला पेयर तो हमारा हो गया, अब हमने इस पेयर को नीचे उतारना है, ठीक है। 65
यहाँ पे लिख लेते हैं 65। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट ये काम करना है, ये 2 और इस 2 को हमने ऐड कर देना है। 2 + 2 कितने हो गया, 4 हो गया। और हमारी यहाँ पे नेक्स्ट ही हमारी वैल्यू हो गई, जैसे हमने टिक कर दिया। अब नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 5, तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे 5। ठीक है, इट मीन्स कि ये 45 5s आर करेंगे हम। जब 45 को जब हम 5 से करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं 45 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 से 25, फिर 2 कैरी गया, 5 4 से 20 और ये हो गया 2 2 5। ठीक हो गया। अब हमने 45 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 5 के साथ, तो हमारा आएगा 2 2 5। ठीक हो गया। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 265 को जब हम 2 2 5 से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 40। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में भी जैसे हमने यहाँ पे 2 + 2 करके 4 यहाँ पे लिख दिया था ना, और साथ हमने ये अगली वैल्यू जो हमारी यहाँ की थी ये लिख लिया था। अब हमने यहाँ पे भी यहाँ पे फिर दोबारा वही काम करना है। ये 45 है ना, ये 45 में हमने ये प्लस कर देना 5। 45 में जब हम ये वाला प्लस कर देंगे 5 तो हमारा क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा ना। जब 50 में 50 के साथ हमने जैसे यहाँ पे हमने 5 लगाया था ना 4 के साथ, इन दोनों को ऐड करके 4 तो नेक्स्ट डिजिट लगा दिया था। अब इसमें भी हमने इसको और इस वाले को, इसको और इस लास्ट वाले को ऐड करके 50 आ गया। और 50 के साथ हमने ये जो हमारा उसके नेक्स्ट वाला 8 हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, 8। ठीक हो गया। अब हमने 508 को मल्टीप्लाई करना है इस 8 के साथ ही। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि हमने किससे करना है। अब हम यहाँ पे करते हैं 508 को 8 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 508 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 808 को जब हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 4064 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले हमने इसको जो हमने हमारा ये था हमें याद नहीं रहा था, इसको ना 64 इसको भी हमने उतार लिया। अब इसको हमने इसको यहाँ पे नीचे ना उतार लेना 64। ठीक है, अभी 4064 हो गया ना। अब हमने 508 को इसी वाले के साथ जो हमारा 8 था ना इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। 508 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 54064। ठीक है, ये आ गया हमारा, ये दोनों सेम है, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्रॉस। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं सो द परफेक्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं 66। हमारा आंसर है 58। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हमने वही पुराना काम करना। 1 2 3 4 5 है ना, 5 डिजिट्स हैं तो हमने 5 मीन ऑड। ठीक है, 5 मीन ऑड। तो फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने n ऑड वाले में हमारा ये फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है, n+1/2 को जब हम इक्वल करेंगे, इक्वल n की हमारी क्या वैल्यू आई थी, n की हमारी 5, तो हम यहाँ पे 5+1/2 इसको जब हम सॉल्व करेंगे 5+1 6/2। जब 6/2 को करेंगे तो हमारा आएगा 3। ठीक है, 3 इसका इट मीन्स कि इस क्वेश्चन के भी हमारे 3 डिजिट्स बनने वाले हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं बाय द डिवीजन मेथड। ठीक है, हम इसको यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेते हैं 50625। ठीक है, अब हम इसका डिवीजन मेथड फाइंड करेंगे तो हम इसको क्वेश्चन को हम यहाँ लिख लेते हैं 50625। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे लिखते हैं, पहले इसकी पेयरिंग कर लेते हैं हम, ये 2 और ये 1 का। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर पे करते हैं। कैलकुलेटर पे जब हम करेंगे 50625, ठीक है, इक्वल करेंगे तो हमारा इसका भी आया 225। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे 225। हमने क्या करना है, 225 है ना, तो हम सबसे पहले पहला डिजिट 225 है तो हम पहला डिजिट उठाएंगे अपना। 2 है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 को हम उसी अपने डिजिट के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s are 4। ठीक हो गया। अब हमने इसको माइनस किया, 1 आया। अब हमने ये 06 का पेयर जो बनाया इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं 06। ठीक है, अब हमने ये 2 को प्लस करना है। 2 हो गया हमारा 4 और ये हमारा नेक्स्ट था, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा 2 है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2। 42 को जब हम इसी 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, 42 को जब हम इसी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कर लेते हैं 42 2s are हमारा आता है, यहाँ पे कर लेते हैं 42 2s are 2 4 2 4s are 8 84। अब यहाँ 42 2s are 84। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, 106 में माइनस करते हैं। जब 106 में हमने माइनस किया 84 तो हमारा आया 22। और अब ये भी हमारा शिफ्ट हो गया था 06, अब ये तो 25 वाला पेयर शिफ्ट होएगा नीचे, यहाँ पे हम शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया।
अब हमने ये 42 में, अब ये 42 में हमने ऐड करने हैं ये वाला 2, लास्ट डिजिट को ऐड करना है, ठीक है। अभी 42 को मैं ये 2 ऐड किया तो 42, 43, 44 हो गया। 44 को यहाँ लिख लेते हैं और साथ हमारा जो नेक्स्ट डिजिट था हमारा था 5, इस 5 को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। 445 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 5 के साथ, ठीक है। जब हमने 445 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आ गया 2225, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 445 मल्टीप्लाई बाय 5 जार 2225, तो हमारा सॉल्व हो गया ना, क्रॉस आ गया, तो फिर हमारे 225 ही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सो द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 50625 इज 225। अब इस क्वेश्चन में भी हमने इसके सबसे पहले डिजिट्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया इवन। 6 डिजिट्स हैं तो ये हमारा हो गया इवन। जो हमारा ऑड था उसमें तो हम n+1/2 करते थे ना फॉर्मूला, लेकिन जो हमारा इसको हम लिख लेते हैं n इज इक्वल, लेकिन जो हमारा इवन होगा ना उसका फॉर्मूला हमारा होगा n/2, ठीक है। अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं n/2, ठीक है। यहाँ पे एरो लगा देते हैं n/2। अब इसमें जब हम अपनी n/2 में जब हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं, n थी हमारा 6/2, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 3, इसके हमारा जो क्वेश्चन होगा उसके हमारे 3 डिजिट्स बनेंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं 8372225, ठीक है। अब हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं रूट लगा के 8372225, ये लाइन यहाँ पे मेरी मिस हो गई थी तो अब यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम इसकी पेयरिंग करते हैं, इन 2 की बनेगी, लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो 2 2 की पेयरिंग बनाएंगे, ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया और हमारा ये 2 का पेयर बन गया, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, इसको जब हम यहाँ पे रूट लगा के 8372225 करेंगे तो हमारा आंसर आया है 915। अब हम यहाँ पे 915 को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब 915 में सबसे पहले हम अपना 9 को उठाएंगे, 9 को लेंगे, 9 यहाँ पे लिखेंगे 9 को अपने 9 से ही मल्टीप्लाई किया, जब 9 को 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 81, ठीक हो गया। 83 में से अब 81 जब माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 2। अब ये वाला जो पेयर था, अब हम ये वाला पेयर नीचे ले जाते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं, ये वाला पेयर जब 72 जब इधर शिफ्ट होगा तो 272 हो जाएगा। अब हमने ये 9 को इस 9 से में ऐड करना है, 9 हो गए हमारे 18। अब जो हमारा उसके जो साइड वाला था नेक्स्ट नंबर था जो हमारा वो था 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक है, यहाँ पे भी लिख देंगे 1। अब हमने 181 को 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 181 ही आएगा हमारा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 181। जब हम 272 में से 181 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आएगा 91, ठीक है। अब ये 25 को अब हम नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 25 आ गया। अब हमने ये 181 में ऐड करने हैं ये 1, ठीक है। 181 में जब हम ये ऐड करेंगे ये 1 तो हमारा हो गया 182, ठीक है ना। 181 में जब ये 1 ऐड करेंगे तो 182 हो गया और साथ जो हमारा अगला वर्ड था, हमारा जो अगला नंबर था वो था 5। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 5, ठीक है। अब हम 1825 को 5, ये जो हमारा लास्ट वाला है ना 5, इसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 1825 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 9125 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1825, नेक्स्ट हमारा 5 था ना, तो 1825 को यहाँ पे लिखते हैं 5 जार 9125, ठीक है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये दोनों देखें सेम है ना, तो जब इनको माइनस करेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्रॉस। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 83905 ठीक है। अब हमने इसको सबसे पहले चेक करने के कितने डिजिट्स का हमारा आंसर आना चाहिए। इससे पहले हम क्या करते हैं, इन सबको काउंट कर लेते हैं ना, वैल्यूज को 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज आई, तो 6 क्या होता है हमारा, 6 इज हमारा इवन नंबर है ना, इवन 6 इज इवन। तो इवन के लिए हमारा फॉर्मूला था हमारा, यहाँ पे आप याद रखें, जो हमारा ऑड के लिए फॉर्मूला होगा ना वो होगा हमारा जो हमारा n+1/2, ठीक है। लेकिन जो हमारा इवन के लिए होगा ना तो वो होगा हमारा n/2, ठीक है। अब ये हमारी इवन है ना 6 तो इवन 6 इज इवन नंबर, देन हम ये प्रोसीजर करना होता है कि हमारा ये फॉर्मूला है n/2 इक्वल लगाया, यहाँ पे n की वैल्यू थी हमारी n, यहाँ पे लिख लेते हैं n इज इक्वल 6/2 को जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आया 3। इट मीन्स कि हमारे जो डिजिट्स होंगे, 3 डिजिट्स जो हमारे होंगे वो 3 नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, ठीक है। अब हमने सॉल्व करते हैं अपना ये क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं 839
9,056। ठीक है, अब हमने इनकी पेयरिंग कर ली, ये इन दो की और इन दो की। ठीक है, अब हमने 83 करना है, लेकिन हम पहले इसका आंसर कैलकुलेटर पे निकाल लेते हैं। ये हमने ये जो हमारा था ये वाला रूट, और हमारा जो क्वेश्चन था 839056 ये लिखा, 839056 ये लिखा, तो हमारा 916, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 916। ठीक है, अब हमने पहले हमारा वर्ड है, पहला नंबर है हमारा 9, तो हमने करना है 9 को ही 9 से करेंगे। 9 9 हमारा हो गया 81। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 83 में से जब हम 81 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 2। अब हमने इन दो को शिफ्ट कर लेते हैं, इस वाले पेयर को शिफ्ट कर लेते हैं 90। ठीक है, अब हमने ये 9 और 9 को ऐड करेंगे, जब 9 + 9 हमारा हो गया 18 के साथ अब हमने ये अपना नेक्स्ट नंबर जो है हमारा 1। ठीक है, इसे लगा देंगे यहाँ पे। अब 181 को इसी से ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 181 को इस 1 के साथ ही यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 181 1 जार 181। ठीक है, अब हम जब इसको माइनस करते हैं तो हमारा आता है, दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आया था 10956। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट स्टेप ये किया था, हमारा ये जो 181 था इसमें हमने ऐड किया था ये 1। 181 + 1 हो गया 182, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 182, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड था वो था हमारा 6, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 6। ठीक है, 1826 को हम जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 10, तो हमारा आएगा 6। जब हम 1826 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ गया 10956। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1826 को हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया, 182 6 हो गया हमारा 10956। इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं आता। सो द परफेक्ट स्क्वायर of 839056। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब हम इसको स्क्वायर रूट में कर देते हैं, 1054729। ठीक हो गया, अब हमने इसको काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो 7 इज ऑड नंबर हो गया। तो ऑड नंबर के लिए हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं हम ऑड। तो ऑड के लिए हमारा क्या होता है फॉर्मूला, n+1/2। ठीक है ना, n/2 इक्वल लगाएंगे, तो n की हमारी वैल्यू क्या थी 7, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं n की जगह 7 प्लस का प्लस और 1 का हमारा क्या आ गया 1/2। ठीक है, अब हमने इनको जब हम करेंगे तो हमारा आएगा 7 + 1 हमारा आया 8/2। ठीक है, अब हमारा 8/2 जब हम करेंगे तो हमारा 2 4 8 होता है ना, तो हमारे 4 डिजिट्स आंसर के हमारे 4 डिजिट्स बनेंगे। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। अब हमने यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिख लिया, इसकी हम पेयरिंग कर लेते हैं, ये लास्ट 2 ये 2 और ये 2 और ये अकेला 1। ठीक है, अब हमने इसको कैलकुलेटर पे इसका आंसर रूट लगा के 10547 एंड 9 1027 आया हमारा 1027। ठीक है, अब हम अपना सबसे पहला वर्ड यूज करते हैं 1। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 1 जार 1। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 में से 1 ऑब्वियसली आता है 0, तो अब हम इसको शिफ्ट करते हैं। ठीक है, 05 उतरेगा 05 और साथ ही वाला पेयर भी हम उतार लेते हैं। ठीक है, 4 7। ठीक है, अब ये 1 में से 1 को जब ऐड करेंगे तो साथ आ गया 2 के साथ हमने ये नेक्स्ट वर्ड जो था नंबर है हमारा 0, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। अब ये 20 को हम करेंगे इसी के साथ मल्टीप्लाई, 20 मल्टीप्लाई बाय 0 जार 20 0 जार हो गया हमारा 0। इसको 05 में से जब हम 0 निकालेंगे तो हमारा 05 ही आएगा, 0547। ठीक हो गया, अब हमने इसको ये 20 को यहाँ पे ऐड करना है, 20 + 0 तो हमारा 20 ही आएगा। अब नेक्स्ट है हमारा वर्ड 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2। ठीक है, 202 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो हमारा आया 404। ठीक है, इसको हम स्किप कर देते हैं, 0 को हम स्किप कर देते हैं, जो स्टार्ट का 0 होता है उसकी कोई डिमांड नहीं होती, इसलिए हम ये स्टार्ट का 0 यहाँ पे रेस कर देते हैं। अब हम 547 में से जब हम 404 को माइनस करते हैं तो हमारा आएगा 143। ठीक हो गया, अब हमने ये 202 को इसमें 202 में ये 2 ऐड कर देना है, 202 + 2 कितना हो गया हमारा 204 हो गया। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा, यहाँ तक हो गया ना, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है 7, तो 204 7 143। अब ये जो हमारा लास्ट वाला था 29, इसको भी हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे,
ठीक हो गया। अब हमारा ये वैल्यू है। अब हम 247 को अब हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है ना। 2047 को अब हमने यहाँ पे 7 से लिखना है तो 7 लिख लेंगे। 2047 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 14329। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये दोनों हम ऐसा ट्रैक करेंगे, सेम सेम है ना, सब ट्रैक करेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सो द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1054729 इज 1027। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1577536। ठीक है, अब हमने इनको काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 7 है। सो 7 इज अ ऑड नंबर, 7 इज अ ऑड नंबर। सो हमने n इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लिया 7। हमारा फॉर्मूला था n और फॉर ऑड वैल्यूज हमारा फॉर्मूला था n + 1/2। ठीक है, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, n में हमने n की वैल्यू पुट की 7 और 7 + 1/2। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 7 + 1 हो गया हमारा 8/2। 8/2 को जब हम सॉल्व करते हैं 2 4 are 8 तो हमारा आया 4। इट मीन्स कि हमारे 4 नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। ठीक है, आंसर के। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1577536। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर पे करते हैं। हम लिखते हैं अपना क्वेश्चन, ये रूट लगाई हमने और 1577536 इक्वल हमारा 1256 आंसर। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1256। यहाँ पे लिख लेते हैं 1256। आपने ये रफ में लिख लेना है। ठीक है, जो आंसर होगा ना वो साइड पे आप पेंसिल से लिख लें बेशक। 1256। ठीक है, अब पहला है हमारा 1 तो हम 1 यूज करेंगे। 1 1 जार, पहले इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। ये 2 का इंटू का और ये 1। ठीक है, 1 1 जार हमारा आ गया 1। इसको जब हम माइनस करेंगे तो 1 में से 1 माइनस किए तो हमारा एम्प्टी, कुछ भी नहीं आता। अब ये हम इस वाले को शिफ्ट करेंगे। 57 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमने इस स्टेप में 1 + 1 हो गया हमारा 2। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट वर्ड था हमारा ये 2, इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये 22 को हमने इस लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। 22 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 44। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 44। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 13। अब हम अपनी ये वाली वैल्यू 75 को शिफ्ट कर लेते हैं। जब 75 आ गया हमारा, ठीक है, अगर आप यहाँ तक लेके जाना चाहते हैं तो आप यहाँ तक भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब ये 75 को हम शिफ्ट करेंगे। सब 13575 हो गया। अब हम इस नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है, 22 में हमने ऐड करना है ये वाला जो हमारा लास्ट वाला था 2। 22 + 2 हमारा हो गया 24। और इसके बाद जो हमारा यहाँ पे हम नेक्स्ट नंबर, यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा 5। अभी हम अपना 5 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 245 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कर लेते हैं। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 150। ठीक है, अब हम इसको भी शिफ्ट कर लेते हैं 36 को नीचे। ये हमारे सारे शिफ्ट हो गए ना। अब ये लास्ट रह गया था ना तो हमने इसको भी शिफ्ट कर लिया 36। अब हम यहाँ पे फिर हम अपना यहाँ पे अपना स्टेप करते हैं। 245 में हमने जब ये लास्ट वाला जो हमारा 5 था इसे जब हमने ऐड किया, 245 को जब हमने 5 ऐड किया तो हमारा आया 250 आ गया। और हमने 250 के साथ हमारा जो ये नेक्स्ट वाला वर्ड है हमारा 6। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लिख लेंगे 6। 2506 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो हमारा आएगा अब हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले सोल्यूशन में यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर लगाया, इस पे हमने स्क्वायर लगाया, फिर हमने इसकी वैल्यूज काउंट की। कितनी थी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 थी ना, तो हमारी 7 इट मीन्स ये हमारी वैल्यू ऑड है। तो हमने ऑड वैल्यूज के लिए हमारा n प्लस ये वाला फॉर्मूला था n + 1/2। यहाँ पे लिखा n की वैल्यू थी हमारी 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 + 1/2 इज इक्वल टू, जब 7 + 1 करेंगे तो हमारा 8/2 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 4 are 8 तो हमारी 4, इट मीन्स कि हमारे 4 नंबर ऑफ डिजिट्स आंसर के आएंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिख लिया। सबसे पहले हम कैलकुलेटर पे जब हम सॉल्व करते हैं 2119936, इसका जब हम रूट निकालेंगे तो हमारा आएगा 1456। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1456। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमने इनके पेयरिंग भी कर दी मैंने। अब यहाँ पे सबसे पहले 1 है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 1 1 जार 1। ठीक हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 में से 1 जब माइनस किया तो हमारा आया 1। इन दोनों 1 को भी यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 2 1 + 1 हो गया 2। नेक्स्ट वैल्यू थी हमारी 4 भी लिखेंगे। 24 को अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 24 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा 96। ठीक है, अब हम अपने 96 24 4 यहाँ पे लिख लेते हैं 96।
11 में से जब हम 96 माइनस करते हैं तो हमारा आएगा 15। अब हम अपनी ये वाली वैल्यू शिफ्ट कर लेते हैं 99, ठीक हो गया। अब हमने 24 में ये 4 ऐड किए, 24 प्लस 4 हो गया 28। अब हमारा नेक्स्ट नंबर क्या था, हमारा 5, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। 285 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 85 का जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 1425, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 285 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारा आएगा 1425। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम 1599 को माइनस करेंगे 1425 से तो हमारा आएगा 174, ठीक है। अब हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं 36, ठीक है। अब हमने 285 में ये 5 ऐड कर लेंगे, यहाँ पे 5 में हम ये 5 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 290। 290 के साथ हमने जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू थी 6, इसको लिख लिया 6। अभी हमने 2906 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई कर लिख लेते हैं 6। जब 2906 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17436। इनको ये दोनों सेम है, इट मीन्स के इसका सब्ट्रैक्ट करके इधर कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में भी हमने वही काम किया है। पहले हमने इनमें पहले यहाँ पे हमने रूट में लिखा इसे, हमने इनके एलिमेंट्स काउंट किए 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो फिर हमने n+1/2 का फॉर्मूला लगाना है ना। जब ऑड होता है तो n+1/2 का लगता है और जब इवन होता है तो n/2 का लगता है, ठीक है। n+1/2 का करेंगे तो n की वैल्यू क्या थी हमारी 7 प्लस का प्लस 1 का 1/2, ठीक है। जब 7 + 1 करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, 8/2। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 4 8 हो गया, 4 नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पे रूट फॉर्म में कर लिया। अब हम इसे बाय डिवीजन मेथड से करेंगे। सबसे कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं √3283344। हमारा आया 1812, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 1812। अब हम अपना सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब हमने अपना आंसर यहाँ ये देखना है, सबसे पहला वर्ड हमारा 1 है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 1 1, ठीक है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 1 माइनस किए तो हमारा आया 2 और साथ ये इसको जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये 28 भी साथ आ गया, ठीक है। अब हमने ये 1 और ये 1 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 2। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पे ये 8, इस 8 को भी हम यहाँ पे लिख देंगे 28 8 जार हो गया, हमारा आ गया 2 2 4। अब हम फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 2 8 में से 2 2 4 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 4। अब हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं, ये 33 यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब हमने 28 में ये वाला जो हमारा 8 था इसे ऐड करेंगे, 28 + 8 हमारा होता है 28 + 8 हमारा होता है 36। 36 के साथ हमने जो ये हमारा नेक्स्ट वर्ड है 1 1 है ना हमारा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1, ठीक है। 3 6 1 1 जार 3 6 1, ठीक हो गया। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 433 में से जब हम 361 को माइनस करेंगे 72। अब हमारा ये भी शिफ्ट हो गया, ये भी शिफ्ट हो गया। अब हमारा ये लास्ट वाला 44 वाला पेयर शिफ्ट होना रहता है, इसे भी हम शिफ्ट कर लेते हैं 44, ठीक हो गया। अब हमने ये इसको करेंगे 361 में जब हम ये 1 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 362। साथ जो हमारा वर्ड है न्यू वर्ड है जो हमारा 2, उसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे 3622 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा, फिर हमने जब 3622 को जब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 7244, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे 3622 को जब हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 7244, यहाँ पे लिख लेते हैं। बाकी जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लिया। सो द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 328334 इज 1812। ये हमारा आंसर। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें हमने सबसे पहले डिजिट्स काउंट कर लेते हैं, इसे मैंने रूट में लिख लिया। फिर हमने डिजिट काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं तो हमने n = 6 लिया। फिर हमने ये n/2 किया, जो हमारा इवन था तो इसलिए n/2 का फॉर्मूला लगेगा। और फिर हमने n की जगह 6 पुट कर दिया, 6/2। इसको जब हमने डिवाइड किया 2 को 6 पे डिवाइड किया जब तो हमारा आया 3। अब फिर हमने इसका इट मीन्स के हमारे 3 डिजिट्स बनेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख लिया रूट, यहाँ पे हमने डिवीजन मेथड करने के लिए स्क्वायर रूट बना लिया। यहाँ पे बात है डिवीजन मेथड, इसकी हमने पेयरिंग कर लेते हैं, ये 2 की इन 2 की और इन 2 की, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट काम करना है, हम कैलकुलेटर पे हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये रूट लगाई 614
6 5 6। हमारा आंसर है 784। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 784 ऑफ में। फिर हमने सबसे पहले पहला वर्ड यूज़ करना है 7, तो 7 7 आर 49। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 49। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 61 से माइनस करेंगे 49 को, तो हमारा आएगा 12। यहाँ लिख लेते हैं। अब इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं 46। ठीक हो गया। अब हमने 7 + 7 कितना हो गया हमारा, 7 7 14। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है 8, ये लिख लेंगे। अब हमने इस 8 को 148 को इस 8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 148 8 आर। जब हमने 148 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 1184। हमारा आया 1184। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 148 8 आर 1184। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जब क्या, तो हमारा आया 62। अब हम इनको शिफ्ट कर लेते हैं, 56 को शिफ्ट कर लेते हैं, 56 आ गया। अब हमने ये 148 में ये 8 ऐड करेंगे। जब 148 में 8 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 156। अब 156 के साथ हमने ये जो हमारा ये वाला वर्ड था 4 यहाँ पे लिख लेंगे। अब लिखेंगे हम 1564 को हम 4 से, ये जो 4 है ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने 1564 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 6256। अब हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। 1564 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आया 6256। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्रॉस। इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे पहले रूट लगाई, फिर हमने इनके जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो काउंट किए 1 2 3 4 5 6 7 7। इट मीन्स ये 7 मीन्स ये ऑड है। और ऑड के लिए हमारा n+1/2 का फॉर्मूला लगेगा। n+1/2 n की जगह हमने ये 7 पुट किया, 7 + 1 हो गया। और फिर हमने 7 + 1 8/2 हो गया। फिर हमने ये 8 को जब हम 2 पे डिवाइड किया तो हमारा आया 4। इट मीन्स कि हमारे 4 नंबर ऑफ डिजिट्स का हमारा आंसर आएगा, वो 4 नंबर ऑफ डिजिट्स का आंसर होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अब हम अपना परफेक्ट स्क्वायर को वेरीफाई करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर को वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे पहले किया, यहाँ पे हमने ये रूट लगाई और ये अंदर के डिजिट्स लिखे 7 7 7 8 5 2 1। हमारा आंसर है 2789। ठीक है, 2789 हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2789। अब हम इनकी पेयरिंग कर लेते हैं, इन दो की ये 2 और ये सिंगल। ठीक है, हमने हमेशा लास्ट से पेयरिंग करनी है, स्टार्ट से नहीं करनी। ये 7 आया तो हमने पहला वर्ड चेक करना है। पहला वर्ड हमारा 2, तो हमने यहाँ पे करना है 2 2 4। इसको जब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट तो 7 - 4 हमारा आया 3। और इस पेयर को भी शिफ्ट कर लेंगे 77 वाले को। अब हमने ये 2 + 2 आ गया हमारा 4। अब नेक्स्ट डिजिट हमारा 7, हम यहाँ पे लिख लेंगे 7। 47 7 जार हमारा आया 329। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 329। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हमारा आया 48। अब हम इस पेयर को शिफ्ट कर लेते हैं 85। अब हमने ये 47 में ये 7 ऐड करेंगे तो हमारा आया 54। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 8। तो हम ये 8 लिख लेंगे साथ। 548 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 8 के साथ। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 और 8 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 4 4 3 8 4। अब हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारा आंसर आएगा 501। अब हम ये लास्ट पेयर को उतार लेते हैं नीचे 21। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 21। ठीक हो गया। अब हमने ये 5 और 8 में ये 8 ऐड करेंगे। जब ये 5 और 8 में ये 8 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 5 5 6। साथ हमने ये 9 लास्ट वाला ये लिख लेंगे। अब हमने 5 5 6 9 को हमने मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ। जब हम इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50121। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्रॉस। हमारे लास्ट क्वेश्चन में हमने इसमें रूट लगाई, फिर हमने ये डिजिट्स काउंट किए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 डिजिट्स थे। 8 मीन्स ये हमारा इवन होगा। इवन है तो इवन के लिए हमारा फॉर्मूला लगेगा n/2। n में हमने पुट की वैल्यू 8 की। 8/2 इज इक्वल, जब 8 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारा आया 4। अब हम इसका परफेक्ट स्क्वायर वेरीफाई करते हैं। उसके लिए हमने इनके पेयर्स बना लिए।
टू टू के पेयर्स बने हमारे। अब हमने टू टू के पेयर्स बन गए हमारे। अब हमने नेक्स्ट काम करना है और ये है कि हमने इसको कैलकुलेटर पे इसको हमने रूट निकालनी है। कि हमारी रूट आ गई, रूट 1288091 हमारा आया 3589। यहाँ पे लिख लेते हैं 3589। ठीक है, पहले इसको पहले को 3 को करना है। 3 3 9। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 माइनस 9 हम 3। अब जब हम इसको 88 को शिफ्ट करते हैं, 88 इसको हम 3 + 3 हमारा हो गया 6। 6 के साथ हमने ये दूसरा वर्ड जो था हमारा 5 इसको लिख लेंगे। 65 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। 65 5 हमारा आया 325। अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 65 5 325। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 63। ठीक है, अब हमने इस वाले पेयर को उतार लेना है। ठीक है, 09 यहाँ पे लिख लेंगे 09। ठीक है, अब हमने 65 में ऐड करना है ये 5 तो हमारा आ जाएगा 70। उसके साथ हमने ये वाला जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है 8, ये 8 हमने ये लिख लेना है 8। अब हमने 708 को मल्टीप्लाई करना है 8 से। अब हमने 708 को हमने जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 5664। अब हम इसे 708 मल्टीप्लाई बाय 8 5664 इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आता है 645। अब नेक्स्ट हमने ये 708 में हमने ये ऐड कर देना है 8 इक्वल्स टू 716। यहाँ पे हम लिख देंगे 716। अब 716 के साथ हमने जो हमारा लास्ट वाला था 9 इसे लिख देना है। अब हम 716 9 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 9 के साथ। उससे पहले हम ये 21 को भी शिफ्ट कर लेते हैं। 21 को भी शिफ्ट कर लेते हैं। ये 21 यहाँ पे आ गया हमारा। अब हम 7169 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 के साथ तो हमारा आएगा 64521। इसे यहाँ पे लिख लेते हैं 7169 मल्टीप्लाई बाय 9 64521।